बहुत दिलचस्प मामलात भी हैं बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन कुछ दिलचस्प करवटें भी हैं मुल्की सियासत में। तो हमने कोशिश की कि आज हम इसी सब का तज़किरा करें, लेकिन थोड़ी तफसील के साथ एपीसी का इनेकाद होने के लिए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना होगा और इसके लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। ऐवान के अंदर और बाहर भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही है। पंजाब में भी तब्दीली के लिए कोशिशें, वो सब आपके सामने है। सियासी मैदान में क्या कुछ हो रहा है, तो हमने सोचा कि आज हम इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करना ज़रूरी था, तो हमने इसी सिलसिले में दावत दी। मुस्लिम लीग नून रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमको ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा, एक तरफ तो ये कि आप लोगों का मिल बैठना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा, दूसरी तरफ ये कि बयानात में तेज़ी का आ जाना, तनकीद भी हो रही है और उसके साथ साथ सर आप लोगों के ऊपर भी, आप लोग भी तनकीद करें और आपके ऊपर भी तनकीद हो रही है। सर एड्रेस कैसे करेंगे इस बात को कि जब हम ये कहते हैं, जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बैठना होगा, तो फिर आप पर तनकीद होती है कि एक मीटिंग भी अब तक प्रॉपर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की नहीं हुई। सर पहले इसको एड्रेस कर दीजिए, बहुत सारे मामलों के ऊपर बात करेंगे। जी मीटिंग्स होती रहती हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, अभी एपीसी भी हो जाएगी। शहबाज साहब बीमार थे इसलिए उनकी मुलाकात डायरेक्टली नहीं हो सकी, बट फ़ोन पर जूम पर ये बातचीत हो जाती है। हमारा डेलीगेशन भी मिला है, ये बातचीत जारी रहती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। सही, तो इसमें कोई ऐसी ख़तरा नहीं है, बिल्कुल एक ही सफ़े पर हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यानी अब एक सफ़े पर हैं, क्योंकि फिर माजी के बहुत से बयानात याद आ जाते हैं, सड़कों पर घसीटने वाले भी। नहीं, बयानात तो होते हैं। हमने माजी में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, इस दफ़ा भी 2018 में भी लड़ा है, इसके बाद भी लड़ेंगे। ठीक, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ पर मुल्क के मामलात हैं, जहाँ पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात हैं, दरवाजे खुले रखते हैं मेल मुलाकातों के। ठीक, अच्छा शायद साहब, दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन जहाँ पर मुल्की मफाद की बात है उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अच्छा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नैब से मुतालिक कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े स्ट्रिक्ट रिमार्क्स आए नैब से मुतालिक, ज़ाहिर है उस पर खरज साद रफ़ीक के बयान भी हमने चलाया, वो बस खुशाइंद करार देते हैं, वो अपनी जीत करार देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत करार देते हैं। लेकिन ये नैब का मामला किस तरफ को जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स के बाद क्या देखते हैं, हल क्या है? देखिए, जो साद रफीक साहब तो गए थे अपनी बेल के लिए, वो उन्होंने ग्रांट कर दी थी। अब जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है 87 सफ़े का, उसको आप पढ़ें तो इतनी सख्त बातें किसी हुकूमती इदारे के बारे में कम से कम माजी में मैंने तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं देखी। और उन्होंने हर तरह से नैब को कंडेम किया है कि ये मुल्क को बदनाम कर रहा है, ये ह्यूमन राइट्स को तोड़ रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये हतक करता है लोगों की, इससे कुछ होता नहीं है, ये सब झूठ पर मबनी है। यानी इसके बाद नैब के वजूद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब ये हुकूमत पर है कि एक बिल उनके पास गया हुआ है, सबसे बेहतर हाल तो ये है कि इस इदारे को ख़त्म कर दें और इसके ज़िम्म कर दें FIA के अंदर, वाइट क्राइम विंग के तहत वहाँ ऑपरेट करें। अगर हुकूमत समझती है कि नहीं इसकी ज़रूरत है, तो फिर हमने एक अमेंडमेंट पैकेज दिया हुआ है जिससे ये तमाम खराबियाँ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है वो ख़त्म हो जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी जारी रहेगा। जो अकाउंटेबिलिटी हुई है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तरीके से बता दिया है कि ये किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी हुई है, तो वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो आज नैब जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने उसकी वो हकीकत जो हम 2 साल से बयान कर रहे थे वो आया हो गई है। अब नैब के चेयरमैन भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन पर भी ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि इदारे जो होते हैं वो एक मॉरल अथॉरिटी से चलते हैं, यानी उनकी जो अखलाकी कदरें जब वो पामाल कर दें तो वो इदारा नहीं रह सकता। यही कैफियत आज नैब की है। तो आज आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप नैब को रखेंगे या आप मुल्क चलाएंगे, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। और सर ये जो अब मुआविनीन की नेशनैलिटीज़ और फिर उसके बाद में उनके असासे और उन असासों में वो ज़ीरो इधर से उधर चला गया था वाली बातें, सर आप क्या समझते हैं
ये एक पीटीआई के लिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। उनकी दीगर पॉलिसीज हो और उनसे इख्तिलाफ हो वो सब अपनी जगह, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इसी मामले पर आपसे पूछ रही हूँ, ये कितना बड़ा डेंट है? देखिए, आप प्रोग्राम कर रहे हैं समा से, आप जियो के एंकर को यहाँ बिठाएंगे, हम टीबीसी को आज उसको बिठा लेंगे? नहीं बिठाएंगे। आपने अपना प्रोग्राम करना है। कैबिनेट आपकी है, पाकिस्तान की है, लोग बिठाए हुए हैं जिनकी वफादारी किसी और मुल्क से है, किसी और मुल्क के शहरी हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे? ये बात समझ आती है किसी को? हमें किसी शख्स पर एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पर है कि जो आदमी इस मुल्क का वफादार नहीं है उसने एक और मुल्क की वफादारी का हलफ उठाया हुआ है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने ओथ नहीं उठाया हुआ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। वो ये कहते हैं कि अगर हम वहाँ पैदा हुए और हमें अगर वहाँ का पासपोर्ट मिला है, नेशनैलिटी मिली, तो हमने कोई हल्फ नहीं उठाया, कोई वफादारी की बात नहीं है। वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान आए हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, हमारी वफादारी पाकिस्तान के साथ है। जी, ये जरा ये कह दें, जरा ओथ पढ़ लें, यूएस सिटीजन की जिम्मेवारियां पढ़ लें। ठीक। जब आप एक मुल्क में के शहरी होते हैं, आप उस मुल्क के वफादार होते हैं, ये बात मत भूलें। तो ये अफराद जो हैं, या तो वो नेशनलिटी छोड़ दें, हमें उनके असासों से कोई गर्ज नहीं है, असासे उनके नहीं चाहिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, बेखुशी से इन्वेस्ट करें, लेकिन मसला नहीं है। नेशनैलिटी छोड़ दें। कैबिनेट के टेबल पर बैठना है जी, अगर कैबिनेट के टेबल पर बैठना है तो नेशनलिटी छोड़ दें। एनएससी के टेबल पर बैठना है तो तमाम ताल्लुक उन इदारों से ये बात आपकी वैलिड है सर, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि फिर उनका एक पॉइंट भी वैलिड है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ड्यूअल नेशनैलिटी है भी और हम यहाँ पर पॉलिसी साजी में शामिल अगर इस तरीके से हैं कि हम मुशावरत करते हैं, हम मशवरे देते हैं, फैसला बहरहाल एग्जेक्टिव को करना होता है, लेकिन सर वो ये कहते हैं कि कानून इजाज़त देता है इसकी, इस पर कानून बल्कि खामोश है, हम पर कोई पाबंदी है नहीं। तो सर अगर आप लोग ये कहते हैं कि वो छोड़ दें, तो सर आप लोगों की हुकूमत रही है, इस मामले को पहले इस तरीके से टेकअप क्यों नहीं किया गया, इस पर लेजिस्लेशन क्यों नहीं हुई? लेजिस्लेशन बड़ी क्लियर है। आइन कहता है कि कैबिनेट का मेंबर सिर्फ पार्लियामान का मेंबर बन सकता है, और पार्लियामान के मेंबर की ये रिक्वायरमेंट है कि वो पाकिस्तान का ही शहरी हो, किसी और मुल्क का ना हो। तो ये आइन ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कैबिनेट की टेबल पर सिर्फ पाकिस्तान के शहरी बैठ सकते हैं, कोई और नहीं बैठ सकता। तो इसलिए अगर आप SAPM बन के भी वहाँ आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते। हाँ, आप ये कानून को अगर आप सबवर्ट करना चाहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो ज़रा आइन को समझे कि आइन में लिखा हुआ क्या है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आइन कैबिनेट के टेबल पर इजाज़त नहीं दे रहा किसी और मुल्क के शहरी को, तो आप कैसे बिठा सकते हैं? बिल्कुल आप SAPM रखें, आप किसी मुल्क का भी सवाए इजराइल की SAPM रख सकते हैं, उसको आप उससे मुशावरत करें। कैबिनेट के टेबल पर उसको नहीं बिठा सकते, NSC के टेबल पर नहीं बिठा सकते। और हर मुल्क में जो जैसे इमिग्रेंट स्टेटस है, जो अमेरिकन इमिग्रेंट स्टेटस है, ग्रीन कार्ड जो है, ये एक स्टेप है टू नेशनैलिटी। इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है और इसमें आपकी जिम्मेदारियां भी अमेरिका के लिए बढ़ जाती हैं। तो ये ज़रा इन चीज़ों को इतना लाइटली मत लें। ये डिफेंड करने की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर ये समझता है कि गैर मुल्की अशखास कैबिनेट और NSC के टेबल पर बैठ सकते हैं तो कह दे, ये बयान दे दें कि हाँ ये बैठेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर जो कानूनी चाराजोई होगी वो होगी। फिर आप लोग और तंग करेंगे सर? बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता, इसको गलत समझता हूँ जी। फिर आप लोग और फिर उसके ऊपर बयानात भी देंगे, फिर आप लोग और तनकीद करेंगे अगर वो इस तरह कह देंगे, तो फिर तो मामला नहीं सुलझना, फिर तो और उलझते चले जाएगा। मैं बयानात नहीं दूंगा, मैं सीधा अदालत में जाऊंगा। जब वज़ीर-ए-आज़म ये कह दे कि मैं ये समझता हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी जिसकी शहरियत किसी और मुल्क की भी हो या सिर्फ उस मुल्क की हो, उसको पाकिस्तान के कैबिनेट के टेबल पर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है, उस पर नहीं बैठना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं उसको बैठना चाहिए तो ये बात कह दें, फिर मैं अदालत जाऊँगा। ओके। और ये बताइएगा कि जिस मनसब की हम बात कर रहे हैं, जिस टेबल की आप बात कर रहे हैं, जिस मकाम की आप बात कर रहे हैं, न सिर्फ ये कि वहाँ पर डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए, उसके असासे सबके सामने होने चाहिए, उसकी मनी ट्रेल सबके सामने होनी चाहिए सर।
कैसे बनाया, कहाँ तक पहुंचे, फिर इस तरह से इन्वेस्ट करने के लायक कैसे हुए? सर ये सब कुछ होना चाहिए। आपका एक मुख्तसर कमेंट चाहिए सर इस पर मुझे। देखिए ये जो असासों की कहानी है ना, ये एक बड़ी मिसलीडिंग कहानी है। कहानी असल में ये है कि ये बताएं टैक्स आपने कितना अदा किया है। ये एक सवाल का जवाब दे दे सारे कि पाकिस्तान के अंदर आपने टैक्स कितना अदा किया। सर वो सबको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो उस पर इसका जवाब कहते हैं कि अगर हमारे असासे बाहर हैं तो हम टैक्स पाकिस्तान में क्यों दें? जी, तो फिर पाकिस्तान में आके कैबिनेट के टेबल पर ना बैठे, फिर उस मुल्क की खिदमत करें जहां आपके असासे हैं। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर ये डिमांड की जाती है, वो चाहे ऑपोजिशन की तरफ से की जाए, वो चाहे अवामी हलकों की तरफ से की जाए, इन मुशीरान से मुताल्लिक, इन एडवाइजर से मुताल्लिक, कि ठीक है असासे तो आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिए, मनी ट्रेल दें, ये दुरुस्त मुतालबा होगा? यार देखें, मनी ट्रेल आप कब तक देंगे? आप मनी ट्रेल पाकिस्तान में किसी से पूछ लें, वो दे सकता है। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि मनी ट्रेल आप लोगों से मांगी जाती है, दे नहीं पाते? हमने दी है। कानून कहता है 7 साल तक FBI सवाल कर सकता है। आप 1991 की अगर मनी ट्रेल मांगेंगे तो मैं यही जवाब होगा कि नहीं है, या अगर हुई तो मैं आपको दे दूंगा, और वो कानून के मुताबिक वो सवाल नहीं है। कानून बड़ा क्लियर है कि 6 है, साल है या 5 साल है, आपसे पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि ये हजरात ये बताएं कि वो टैक्स कितना अदा करते हैं। इस मुल्क की फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिनिस्टर नहीं चलाता, एक एडवाइज़र चलाता है जो इस मुल्क में एक पैसा भी टैक्स अदा नहीं करता। अगर फाइनेंस का जो चलाने वाला है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो एक पैसा टैक्स अदा नहीं करता, तो वो किसी पाकिस्तानी शहरी से टैक्स कैसे मांग सकता है? ये मेरा सवाल है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चलाने वाले अमेरिका के शहरी हैं तो उनकी वफादारी अमेरिका के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, ये फैसला कर लें, या हमारी शहरियत छोड़ दें या उनकी छोड़ दें, फिर आगे मिनिस्ट्री चलाएं। और कहीं पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है तो उस पर भी सवाल उठते हैं जी। अगर फिर कहीं पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इन्हीं एडवाइजर्स का, तो फिर उस पर भी सवाल उठते हैं। मेरे भाई क्लैश है, वो तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ ना। मैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो बड़ी मामूली बात होती है, मैं तो लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। एक आदमी जो आपके मुल्क से लॉयल नहीं हो सकता, किसी और मुल्क में वफादारी का हलफ उठा चुका है, वो आप क्या तवक्को रखते हैं उससे? आप क्यों कैबिनेट की टेबल पर बैठाते हैं? क्यों हुकूमत के इदारे उसके हवाले करते हैं? पॉइंट आ गया सर। ये मामूली सवाल नहीं है, इसका जवाब रियाज़त के पास नहीं है, उसको देना चाहिए। ठीक है, एक मामला ये हो गया। दीगर मामलात, दवा, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, ये सारे के सारे मामलात, सर ये सब कुछ हो गया। अब होना क्या चाहिए? देखिए, गवर्नेंस दिखाई दे, लोगों को बहरान ना देखना पड़े, लोगों की जो नीड है बेसिक वो उनको मिलनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ नहीं हो तो फिर आपको मौजूदा सिनारियो में लगता क्या है, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? PTI जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से वजीर आजम चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आगे होना क्या चाहिए? PMLN क्या चाहती है? मुझे तो तबाही नज़र आ रही है। मईशत तबाह हो चुकी है, बेरोज़गारी आम है, कारोबार ख़त्म हो गया है। अब वज़ीर आज़म साहब, आज मैं हर एक से पूछता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से पूछता हूँ, एक मुस्बत काम अपनी हुकूमत का बता दें। एक, मैं दूसरे को पूछूंगा नहीं, एक काम बता दें जो अवाम के मुफाद में 2 साल में इमरान खान इसकी हुकूमत ने किया हो। ठीक है, ये आपका सवाल है। स्कैंडल में 10 बता देता हूँ, अभी गिन के। तो बहरहाल पूरी करनी चाहिए ना हुकूमत को सर। मुद्दत पूरी कर ले, अगर उसके पास अक्सरियत है तो जरूर पूरी कर ले। अक्सरियत तो है, लेकिन पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है उसका? सर ये एक और मामला, लेकिन सर अक्सरियत तो है तभी तो वो गवर्नमेंट में है। अक्सरियत देखते, ये वक्त बताएगा। ये आप एक खबर दे रहे हैं, वोट हुआ तो इस तरह क्या है कि आप एक खबर दे रहे हैं कि अक्सरियत नहीं रहेगी। ये आप बात पंजाब की तो नहीं कर रहे? नहीं जी, मैं तो वफाक की कर रहा हूँ कि आज हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। हुकूमत अक्सरियत डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकी। 172 वोट चाहिए थे, 160 पड़े थे। ठीक। अच्छा सर, एक और लास्ट कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर है आपने तनकीद की मुशीरान पे, आपने तनकीद की जो एडवाइजर्स हैं कि जिनके इंटरेस्ट बाहर हैं, लेकिन सर PMLN की तरफ से ऐसी तनकीद करना कि जबकि नवाज शरीफ साहब बाहर, उनके बच्चे बाहर, जायदादें बाहर, शहबाज शरीफ साहब आते हैं बाहर, इलाज कराना है बाहर, जो बात है वो बाहर से शुरू होती है, बाहर पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे में PMLN की तनकीद कितनी वेटेज है इसकी?
नवाज शरीफ साहब के पास कोई यूके की नेशनैलिटी नहीं है, वो वहाँ पर इलाज के घर से गए हैं। इलाज अगर भी हुआ आपको नहीं ना किसी सर? को तकलीफ है तो अदालत चला जाए, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ना वो हुकूमत में है ना वो सियासत में है। शहबाज शरीफ साहब लीडर दी अपोजिशन है, इलाज कराने जहाँ मर्जी वो जाएं, ये उनकी मर्जी है, अपने खर्चे पे जाते हैं। सर इसलिए लेकिन कोई, लेकिन नवाज शरीफ बात साहब से करने मुताल्लिक वाली अगर आप मतलब शेयर कर समझ में नहीं सकें आती। आज हमसे, मैं क्योंकि तो सर नवाज शरीफ साहब की क्या सेहत शेयर से कर मुताल्लिक अगर आप बता पाएं, क्योंकि सर पहले हम यही सुनते आए कि सर्जरी होनी है, प्रोसीजर होना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी है, बेटी भी बाहर आ जाए क्योंकि बहुत जल्दी है, लेकिन सर वो हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। दैट इज़ वाई लोग फिर पूछते हैं कि मियाँ साहब बाहर क्यों हैं, अगर सर्जरी भी नहीं हो रही, प्रोसीजर भी नहीं हो रहा, तो क्यों बाहर हैं फिर? जी, ये जवाब हुकूमत के पास है और अदालतों के पास है। जब वो यहाँ से गए थे, हुकूमत और अदालत की इजाज़त से गए थे इलाज करवाने। वो तो वापस भी बुला रहे हैं सर, वहाँ पर हाई वही अदालतें इश्तिहारी करार दे रही हैं, वही अदालतें बुला रही हैं। नहीं जी, अदालतें कोई इश्तिहारी करार नहीं दे रही, इश्तिहारी करार दे रहे नए केसों में। अगर अदालत ने इश्तिहारी करार देना है तो वो वहाँ इलाज की घर से गए हुए हैं, इलाज करा के वापस आ जाएंगे। अगर आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है तो नवाज शरीफ साहब को हम कहेंगे कल वापस आ जाएंगे। ये नवाज शरीफ वही आदमी है जो मुल्क से बाहर था, आपने कन्विक्ट किया, आराम से बैठ सकता था, अपनी बेटी को लेकर आके जेल चला गया था। तो नवाज शरीफ जेलों से घबराने वाला नहीं है, ठीक, वो इन घटिया लोगों के सामने सर झुकाने वाला नहीं है। तो उसने मुकाबला करना है और वो मुकाबला कर रहा है, उसकी जमात यहाँ मौजूद है, इलाज कराएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक 3 है, ऑपरेशन होने हैं, इसका जैसे ही होंगे अल्लाह सेहत दे सर, ये हमारी दुआ है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जल्द वो वाकई ठीक होकर वापस आए। ठीक, बहुत शुक्रिया। शाहिदा खान अब्बासी साहब साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो पाकिस्तान की सियासत की हम बात करें, लेकिन हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत की क्या सोच है? भाई ये तो कर रहे हैं ना बड़ी बैठक की तैयारी, और अभी से हुकूमती जमात ने ये कह दिया है कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैठना है, आप ईद से पहले बैठे, आपको बैठना है, आप ईद बाद बैठें।